हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है और दोनों क्लासेस में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा है। मैंने आपको कहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो चेंज इन पीएसआर से थोड़ा सा अलग है और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा। तो आज की क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको, ट्रस्ट मी। बहुत सारे मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल्स कराऊंगा जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। देखो, ए बी एंड सी दे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है। डी इज़ एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। अभी तक तो कुछ भी नहीं आया, बस एक लास्ट लाइन लिखी हुई है दैट सी विल रिटेन हिज शेयर। क्या लिखा है कि सी विल रिटेन हिज शेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई सी का जो शेयर पहले था कितना था? 1/5। सी का शेयर पहले कितना था? 1/5। सी ने बोला सुनो, कोई नया पार्टनर आ रहा है, मैं अपने शेयर में से कुछ नहीं देने वाला। मेरा शेयर कितना था? 1/5। मेरा 1/5 ही रहेगा। रिटेन का मतलब क्या है कि जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, एडमिशन के बाद भी उतना ही रहेगा। अच्छा ठीक है, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ। मान लो अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे गिवन ना होता, गिवन नहीं होता, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते? पहला केस, पहला एग्जाम्पल जो हमने किया था बिल्कुल वैसा एग्जाम्पल है कि आपको कुछ भी गिवन नहीं है कि जो ये नया पार्टनर है डी, उसने ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, सी से कितना लिया, कुछ भी गिवन नहीं है। तो इस केस में आप क्या निकालते हो? इस केस में आप निकालते हो रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर मतलब कि भाई देखो, सिर्फ इस केस में इतना गिवन है कि जो डी है उसका शेयर है 1/6। कितना है? 1/6। बाकी ए, बी और सी फ्यूचर में किस रेशियो में, किस शेयर में क्या करेंगे कुछ नहीं पता। तो इस केस में आप ये निकालते हो कि डी का शेयर अलग निकाल दो, बाकी जितना भी रिमेनिंग शेयर है वो बाकी पार्टनर्स में बांट दो। जैसे कि देखो 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 ध्यान से देखो, रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते थे आपको पता है। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका शेयर का टोटल कितना होता है? 1। तो टोटल शेयर हो गया 1। क्या हो गया? 1। अब 1 में से सिर्फ आपको एक ही पार्टनर का शेयर पता है जो है डी, उसका शेयर कितना है? 1/6। तो आपने 1/6 तो माइनस कर दिया। अब जितना भी शेयर बचता था वो आप ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करते थे उनकी ओल्ड रेशियो में। याद आया पहला केस जो हमने किया था? बिल्कुल वही है। बस अब देखो ध्यान से, इसमें चेंज क्या हो गया? चेंज ही हो गया कि आपको एक लाइन और दे दी है दैट सी विल रिटेन हिज शेयर। इसका मतलब कि सी का शेयर भी आपको पता है। अब सी का भी फिक्स है कि भाई सी का शेयर फ्यूचर में भी कितना होने वाला है? 1/5। कितना होने वाला है? 1/5। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल शेयर कितना है सारे पार्टनर्स का? 1। तो टोटल शेयर इज़ 1। इसमें से आपको पता है कि डी को 1/6 जाना है और आपको ये भी पता है कि सी को 1/5 जाना ही जाना है, हाँ या ना? तो आप क्या करोगे? रिमेनिंग शेयर में से 1/5 और माइनस कर दोगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, टोटल शेयर इज़ 1। ए, बी, सी और डी चारों का शेयर का टोटल करोगे तो 1 ही आएगा, पक्का 1 आएगा। ठीक है, माइनस ये हो गया डी का शेयर। आपको पता है कि डी को 1/6 मिलना है, तो टोटल शेयर में से 1/6 निकाल दिया। चलो ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि सी को 1/5 मिलना है, रिटेन ही शेयर। तो जितना भी ये शेयर आएगा रिमेनिंग शेयर, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए और बी में, क्योंकि बस वही दोनों पार्टनर्स बचे हैं बेचारे। यस और नो? तो ये जितना भी आपका रिमेनिंग शेयर आएगा वो आप ए और बी में शेयर करोगे उनकी ओल्ड रेशियो में। किसमें? ओल्ड रेशियो में, जो कि क्या है? 2:2। बात समझ में आ रही है? देखो, इसका आपने ले लो एलसीएम, कितना आएगा? 30। ठीक है, तो ये आपका आ गया 30 -6 5 -5 6, तो ये आपका आ रहा है 19/30। कितना आ रहा है? 19/30। तो अब ये 19/30 किस में बटेगा? किस में बटेगा? ए और बी में, क्योंकि बस उन्हीं का शेयर है जो आपको नहीं पता। जैसे नो, आपको सी का पता है फ्यूचर का शेयर 1/5, डी का पता है 1/6, ए और बी का तो कुछ गिवन नहीं है। तो आप क्या मानोगे कि भाई उनके लिए जितना भी शेयर बचा है वो आप ए और बी में बांट दो उनकी ओल्ड रेशियो में। किसमें? ओल्ड रेशियो में, मतलब जो रिलेशन उनका पहले था, ए और बी का आपस में जो रिलेशन था, फ्यूचर में भी वही रिलेशन रहेगा, वही रिश्ता रहेगा। कौन सा? 2:2, मतलब 1:1 या 2:2, कुछ भी बोल लो, इक्वल। भाई अगर 2:2 लिखा है तो इसका मतलब 1:1, यस नो? इक्वल। तो 19/30 आप ए और बी में शेयर कर दोगे इक्वली। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आपसे पूछूं ए इज़ न्यू शेयर, ए इज़ न्यू शेयर, तो आप क्या बोलोगे? बहुत आसान है। ए के लिए शेयर बचा कितना? 19/30, और उसको क्या मिलेगा? इसका हाफ। अगर 1:1 है तो हाफ मिलेगा
1/2, तो 19/60 आ गया ए का न्यू शेयर, ईजी। सिमिलरली बी का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर विल बी सेम कि भाई बी के लिए भी 19/30 था और इसका हाफ इसको मिलेगा, तो विच इज़ 19/60। बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट से दोबारा बताऊं, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने रीड किया, आपने देखा कि डी आया 1/6 शेयर के लिए, कुछ भी गिवन नहीं है कि डी ने ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, कुछ गिवन नहीं है। आपको ये बताया कि सी विल रिटेन ए शेयर, सी अपना शेयर रिटेन करेगा, मतलब जो शेयर उसका पहले था वही उसका फ्यूचर में भी रहने वाला है, विच इज़ 1/5। ठीक है, आपने देखा कि भाई ए और बी का तो कुछ बताया ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या निकालते हो? रिमेनिंग शेयर। क्या निकालते हो? रिमेनिंग शेयर। टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। टोटल शेयर कितना है आपका? 1 में से आपने किसका निकाला? पहले डी का 1/6, उसका आपको पता है। फिर निकाला सी का कितना? 1/5। ठीक है, रिमेनिंग कितना हो गया? 19/30। किस में बांटोगे? ए और बी में। किस रेशियो में? जो उनकी रेशियो पहले थी, जो रिश्ता, जो रिलेशन उनका पहले था आपस में, उसी रिलेशन में, उसी रेशियो में आप फ्यूचर में बांटोगे। कितना है? ओल्ड रेशियो में 1:1, तो 1:1 में आपने बांट दिया, ईजी। तो ए का न्यू शेयर आ गया 19/60, बी का भी आ गया। सी का आपको पता है, सीज न्यू शेयर आपको पता है कितना है? 1/5। तो अगर मुझे इसको 60 के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 12 से। कितना आ जाएगा ये? 12/60। सिमिलरली डी का निकाल लेंगे, डीज न्यू शेयर। अब उसका कितना? 1/6, 60 में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 10/60, विच मीन्स आपकी न्यू रेशियो आ रही है 19:12:10। ये ख़त्म। ये सुनो, बहुत सही क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को रीड करना है, सोचो क्या होगा और आंसर आ जाएगा, राइट? ठीक है, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ओके, सो देखो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल है। ठीक है, एक तो नया है, बुक में अभी अभी ऐड हुआ है और बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, तो टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ समझ में आएगा। देखो, ए एंड बी दे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, राइट? C is admitted for 1/5 share of profit, out of which half of the share was gifted by A। क्या लिखा है? Half of the share was gifted by A ने खुशी खुशी हाफ शेयर उसको गिफ्ट कर दिया। हाफ शेयर किसका? उसके शेयर का। तो अगर उसका 1/5 शेयर है तो 1/5 का हाफ ए ने खुशी खुशी गिफ्ट कर दिया, ठीक है। एंड द रिमेनिंग शेयर, जितना भी बाकी शेयर उसका बच गया, वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। उसने ए और बी से इक्वली ले लिया, ठीक है। आपको बोला न्यू पीएसआई निकालो। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए ने खुशी खुशी कितना शेयर गिफ्ट कर दिया, तो यहाँ लिखते हैं ए इज़ गिफ्टेड शेयर। ए ने कितना शेयर गिफ्ट किया उसको? ए इज़ गिफ्टेड शेयर। देखो सी कितने शेयर के लिए आया? सी आया 1/5 शेयर के लिए। आपको क्या बोला गया? हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए। जितना भी सी का शेयर था, सी का शेयर है 1/5, सी का शेयर इज़ 1/5, इसका हाफ उसने गिफ्ट किया। हाफ मतलब मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ए ने कितना गिफ्ट कर दिया? 1/10। ए ने 1/10 गिफ्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद बोला द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी। रिमेनिंग शेयर का मतलब क्या है? अगर मैं सबसे पहले निकालूंगा रिमेनिंग शेयर, तो ए आया था 1/5 शेयर के लिए, 1/5 में से 1/10 तो उसको गिफ्ट मिल गया। बोलो हाँ या ना? तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल्स टू, भाई सी आया 1/5 शेयर के लिए, 1/10 तो उसको गिफ्ट ही मिल गया। कितना शेयर बच गया? देखो सिंपल, आपने एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 1/10, बिल्कुल सही। तो 1/10 और बच गया। तो 1/10 सी ने क्या किया? 1/10 सी ने ए और बी से ही लिया। और कैसे लिया? इक्वली लिया। दोबारा यहाँ तक एक बार दोबारा देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको क्या बोला गया कि सी आया है 1/5 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए। हाफ ऑफ द शेयर वॉज गिफ्टेड बाय ए। ए ने खुशी खुशी उसको हाफ शेयर गिफ्ट कर दिया। तो 1/5 का हाफ उसने गिफ्ट कर दिया, 1/10। करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बोला द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। रिमेनिंग शेयर आपने कैसे निकाला कि भाई सी का टोटल शेयर कितना है? 1/5। अब 1/5 में से 1/10 तो गिफ्ट मिल गया, हाफ गिफ्ट मिल गया, बचा कितना? बाकी हाफ, मतलब 1/10, बिल्कुल सही। अब 1/10 ए और बी से लिया उसने इक्वली। तो अगर हम यहाँ पे लिखे कि ए से कितना लिया, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इज सेक्रीफाइसिंग शेयर। ए से बाकी उसने कितना लिया? ए इज सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो आप क्या बोलोगे कि भाई बचा कितना? 1/10। 1/10 हाफ ए से हाफ बी से, तो 1/10 का हाफ उसने ए से लिया, विच मीन्स 1/20। सिमिलरली बी से भी कितना लिया होगा? 1/20। मैं यहाँ लिखता हूँ बी सेक्रीफाइसिंग शेयर, बी सेक्रीफाइसिंग शेयर।
तो ये कितना आ जाएगा 1/10 का हाफ, दोबारा से 1/10 का हाफ कितना 1/20, ख़त्म। ए ने 1/10 खुशी खुशी गिफ्ट कर दिया, ठीक है, ए ने 1/10 खुशी खुशी गिफ्ट कर दिया, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 1/10। भाई एक टोटल शेयर है 1/5, 1/5 में से 1/10 ए ने गिफ्ट करा, बाकी 1/10 बचा। अब 1/10 का क्या बोला है, ए और बी से उसने क्या लिया, इक्वली लिया है। इक्वली का मतलब क्या हुआ कि भाई 1/10 का हाफ ए से, 1/10 का हाफ बी से, ख़त्म। ए से लिया उसने 1/20, बी से लिया उसने 1/20, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, न्यू PSR। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए का न्यू शेयर, तो ज़रा ध्यान से बताना, ए इज़ न्यू शेयर, ए इज़ न्यू शेयर। ए का शेयर पहले था कितना, सी के एडमिशन से पहले, जब तक सी का एडमिशन नहीं हुआ था उससे पहले उसका शेयर कितना था 3/5, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, 3/5 इसका था, सबसे पहले इसने गिफ्ट किया, कितना गिफ्ट किया 1/10। ए ने 1/10 शेयर गिफ्ट किया किसको, सी को, तो भाई 1/10 तो आप इसमें से माइनस कर दोगे, यस और नो। और उसके बाद ए ने उसके बाद 1/20 सेक्रीफाइस भी किया, यस और नो, तो -1/20। 1/10 उसने खुशी खुशी गिफ्ट किया और लास्ट में 1/20 सेक्रीफाइस भी किया, करेक्ट है। इसका सिंपली आपने एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा 12 - 2 - 1 9/20। तो ए का कितना शेयर आ गया 9/20। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज कहाँ रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने गिफ्ट लिखा, यहाँ पे सेक्रीफाइस लिखा, तो दोनों में डिफरेंस है क्या, गिफ्ट को सेक्रीफाइस यहाँ पे माना जाएगा, द आंसर इज़ नो। ध्यान से मेरी बात सुन लो कि जब भी लिखा होगा कि उसने गिफ्ट किया है, क्या किया गिफ्ट, तो गिफ्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू सेक्रीफाइस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसने सेक्रीफाइस नहीं किया। तो जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ेंगे कि भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, क्योंकि गुडविल आपको पता है, चेंज इन PSR में आप पढ़ कर आए हो कि गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए आप क्या मान लो कि भाई जो भी गिफ्ट देता है इसका मतलब उसने सेक्रीफाइस नहीं किया। अरे आप खुशी खुशी गिफ्ट कर रहे हो तो सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहे हो, ठीक है। इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ेंगे, इतनी बात समझ में आती है। तो ए का न्यू शेयर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 3/5 उसका पहले था, 1/10 उसने गिफ्ट किया और लास्ट में 1/20 उसने सेक्रीफाइस किया, माइनस कर दिया 9/20 आ गया। सिमिलरली हम निकालेंगे बी का, देखो बी इज़ न्यू शेयर, तो बी का शेयर पहले था 2/5, कितना था 2/5 और उसने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है 1/20, कितना किया 1/20, बस सिंपली आपने 1/20 माइनस कर दिया, एलसीएम लिया आपने 20, ये आ गया आपका 8 - 1 7/20। तो ए और बी का न्यू शेयर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ए का न्यू शेयर आ रहा है 9/20, बी का आ रहा है 7/20 और सी का तो आपको गिवन है, सी इज़ न्यू शेयर कितना था 1/5, सी का शेयर कितना है 1/5, इसको 20 में कन्वर्ट कर दो तो ये आपका आ गया 4/20। तो न्यू PSR कितनी आ गई 9:7:4, ख़त्म क्वेश्चन, 9:7:4। तो जब भी आपको न्यू PSR निकालनी है तो न्यू PSR में गिफ्ट सेक्रीफाइस उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आप गिफ्ट सेक्रीफाइस को सेम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे वहाँ पे गिफ्ट और सेक्रीफाइस में डिफरेंस आएगा, ठीक है। न्यू PSR निकालते हुए कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। गिफ्ट किया मतलब शेयर में से चला गया, तो शेयर में से माइनस तो होगा ही होगा, समझ में आ गया। तो दो एग्जाम्पल करे, दोनों ही बहुत से एग्जाम्पल थे और अभी अभी बुक में ऐड हुए हैं। फटाफट से चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, देखो ओके। सो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे, P, Q एंड R दे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है। S एक नया पार्टनर है, S इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तो आपको न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दे रखा है 1/5, ठीक है। देखो उसके आगे क्या गिवन है, P जो पुराना पार्टनर था सेक्रीफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। क्या लिखा है फ्रॉम, मैंने आपको कल की क्लास में फ्रॉम और ऑफ इन दोनों का डिफरेंस समझाया था कि फ्रॉम और ऑफ में बहुत डिफरेंस है। तो बहुत ध्यान से देखना कि फ्रॉम लिखा है या ऑफ लिखा है। P सेक्रीफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ S। तो P ने अपने शेयर में से 1/10 शेयर किसको दे दिया, S को दे दिया, ठीक है। एंड द रिमेनिंग सेक्रीफाइस वॉज मेड बाय Q एंड R इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनो। जो S है वो 1/5 शेयर के लिए आया, ठीक है, 1/5 शेयर के लिए आया। P ने अपने शेयर में से 1/10 दे दिया, ठीक है। इसके बाद जितना भी रिमेनिंग शेयर बचा वो किसने दिया, Q और R ने 2:1 की रेशियो में। आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू PSR। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अभी तक हमने सीखी नहीं है, लेकिन निकालना आसान है, चेंज इन PSR में आप सीख कर आए हो तो निकाल सकते हैं। पहले हम निकालेंगे न्यू PSR। तो सबसे पहले तो देखो कि S का शेयर कितना है, यहाँ लिख लेते हैं S शेयर।
एस का शेयर है 1/5, कितना है 1/5। मुझे बताओ पी ने सेक्रीफाइस कितना किया है 1/10। अगर लिखा हो तो 1/10 ऑफ हिज शेयर तो हमें निकालना पड़ता कि उसके शेयर का 1/10, लेकिन यहाँ सिंपली क्या लिखा है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो पी ने सेक्रीफाइस ही 1/10 किया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पीज सेक्रीफाइजिंग शेयर, पीज सेक्रीफाइजिंग शेयर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/10। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद बोला है एंड द रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर किसका एस का, तो आप यहाँ लिख सकते हो रिमेनिंग शेयर ऑफ एस। अब कितना शेयर बच गया इसका, देखो रिमेनिंग शेयर ऑफ एस, एस का टोटल शेयर था 1/5, बिल्कुल सही, जिसमें से 1/10 तो किससे मिल चुका है उसको, पी से मिल चुका है, तो 1/5 माइनस 1/10 ये आपने किया। अगेन वही सेम चीज़, एलसीएम लिया और आंसर कितना आ गया 1/10। तो अब एस का कितना शेयर बचा है 1/10, एस का टोटल शेयर 1/5 था, बिल्कुल सही बात है, जिसमें से पी ने कितना दे दिया 1/10, बच कितना गया 1/10, ठीक है। आपको बोला किसने दिया, क्यू और आर ने, क्यू और आर ने इन द रेशियो ऑफ 2:1, क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा ठीक है, राइट। तो देखो मेन चीज़ यहाँ पे निकालने वाली क्या है, मेन है कि क्यू और आर ने सेक्रीफाइस कितना किया। देखो अगर हम निकालेंगे क्यूज सेक्रीफाइजिंग शेयर, क्यूज सेक्रीफाइजिंग शेयर, तो मुझे एक बात बताओ, टोटल सेक्रीफाइस क्यू और आर ने मिलकर कितना किया 1/10, क्यू और आर ने दोनों ने मिलकर कितना सेक्रीफाइस किया 1/10, किस रेशियो में 2:1 में। इसका मतलब कि भाई क्यू ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा 1/10 का 2/3 पार्ट, कितना किया होगा 2/3 पार्ट, बोलो हाँ या ना। भाई टोटल सेक्रीफाइस तो 1/10 है और 2:1 में किया, तो क्यू ने कितना किया 2/3 पार्ट और आर ने कितना किया 1/3 पार्ट, तो 1/10 का 2/3 पार्ट कितना आ गया 2/30। यस और नो। सिमिलरली अगर मैं आर का आपसे पूछूं आर ने कितना सेक्रीफाइस किया, आर सेक्रीफाइजिंग शेयर, तो आप क्या बोलोगे 1/10 का 1/3 पार्ट, कितना आ गया 1/30। बात समझ में आई, एक बार दोबारा से बताता हूँ। देखो एस का टोटल शेयर कितना है 1/5, ठीक है। पी ने अपने शेयर में से उसको कितना दे दिया 1/10, कितना दे दिया 1/10, बिल्कुल सही। और इसके बाद लिखा हुआ है रिमेनिंग सेक्रीफाइस किया है क्यू और आर ने 2:1 की रेशियो में। रिमेनिंग शेयर बचा कितना, तो भाई टोटल शेयर उसका 1/5 था, जिसमें से 1/10 उसको मिल गया, 1/5 में से 1/10 उसको मिल गया, बच कितना गया 1/10। तो टोटल सेक्रीफाइस क्यू और आर ने मिलकर कितना किया 1/10, कितना किया 1/10, किस रेशियो में 2:1 की रेशियो में। तो क्यू का सेक्रीफाइस आ गया 1/10 का 2/3 पार्ट और आर का आ गया 1/10 का 1/3 पार्ट। बस बस बस, अब हमें क्या निकालना है, एक एक करके सबका न्यू शेयर। तो सबसे पहले सीक्वेंस में निकालते हैं पी का न्यू शेयर, पीज न्यू शेयर। तो देखो पी का शेयर पहले था कितना, पहले कितना था 5/10, 5/10, और इसका तो आपको साफ साफ दे रखा है कि P ने 1/10 दे दिया, 1/10 सेक्रीफाइस किया, तो माइनस 1/10 कितना आ जाएगा ये 4/10। यस और नो। सिमिलरली मैं निकालूंगा Q का, क्यूज न्यू शेयर, क्यूज न्यू शेयर। तो देखो भाई पहले कितना था, पहले था 3/10, कितना था 3/10, और उसने सेक्रीफाइस कितना किया 2/30, 2/30। आपने एलसीएम ले लिया लेट्स से 30 का, 10 3 9 माइनस 2 7/30, कितना आ रहा है ये 7/30। सिमिलरली मैं आर का भी निकाल लूँगा, आर्स न्यू शेयर, आर्स न्यू शेयर। आर का शेयर पहले था 2/10, भाई रेशियो 5:3:2 है ना, देखो राइट। तो आर का शेयर कितना है 2/10, सेक्रीफाइस कितना किया उसने 1/30, 1/30। तो भाई आपका एलसीएम 30, 10 6 माइनस 1 5/30। तो पी क्यू और आर का तो आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप किसका निकाल दोगे, आप एस का, एस का तो आपको पता ही है, एस आया कितने शेयर के लिए 1/5, एस का शेयर कितना है 1/5। अब सबका डिनोमिनेटर सेम करने की बारी है, तो 30 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 12/30, बिल्कुल सही। और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो 6/30। तो हमारी न्यू PSR दोस्तों कितनी आ रही है 12:7:5:6। दिस इज द न्यू PSR। क्वेश्चन मुश्किल नहीं आने वाला भाई, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना जरूरी है, और वो कब समझ में आएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करा दिए, ठीक है। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, DK TS NCERT जहाँ से करना चाहो वहाँ से करो, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये समझ में आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम सीखेंगे अलग से, जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं आपको सिखाऊंगा, तो अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो को रहने देते हैं, ठीक है। न्यू PSR पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फटाफट से आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखो ओके, सो देखो दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब
पहली बार पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मान लो अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता तो बत्ती गुल, कुछ समझ में नहीं आता। तो ध्यान से समझते हैं कि भाई क्या ही क्वेश्चन इन्होंने बनाया। देखो, एल और एम दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। एल और एम का रेशियो दे रखा है, एल और एम का रेशियो है कितना, 5:3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दे एडमिटेड एन, एक नया पार्टनर आया है, कौन आया, एन आया, अच्छा ठीक है। एंड डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम और एन, ध्यान से पढ़ लो क्या बोला कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम और एन, एम और एन की बात हो रही है, एम और एन, अच्छा ठीक है। इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होने वाला है शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एल और एम। क्या बोल रहा सर ये, ध्यान से मेरी बात सुनो। यहाँ पे दो कॉम्बिनेशंस इन्होंने बनाए हैं, ठीक है, एल और एम का रिश्ता और एम और एन का रिश्ता। इन्होंने क्या बोला कि, ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं, दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में जो भी PSR होगा, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा, शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एल और एम। एल और एम के बीच में रिश्ता क्या है, 5:3। तो ये कह रहे हैं कि एम और एन के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो भी 5:3 का ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5:3 का ही। भाई यहाँ पे दोनों के रिलेशन की बात हो रही है, दोनों के PSR के, एम और एन के बीच का रिलेशन 5:3 होना चाहिए, एल और एम के बीच का रिलेशन 5:3 होना चाहिए। आपको बोला न्यू PSR निकालो। सर क्या है ये, मैं समझाता हूँ कैसे करना है, पहली बारी में समझ में नहीं आएगा, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है एम और एम, ये कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले आप ये निकालोगे कि भाई जो एम है, एम वो एल का कितना परसेंटेज है, मतलब ध्यान से सुनो। अब एल और एम के बीच में रिलेशन है 5:3 का, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एम इज 60%, एम इज 60% ऑफ एल, बोल सकता हूँ क्या सर, कैसे, अरे देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर एम 3 है, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, 60%। तो मैंने क्या निकाला है कि भाई एम जो है वो एल का कितना परसेंटेज है, एम जो है वो एल का कितना परसेंटेज है। तो आपने निकाला 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 60%। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 40 रुपीज़ है, कितने 40, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है, ये आएगा अराउंड 25 रुपीज़ और ये आएगा 15 रुपीज़, कितना आएगा 15। मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई ये 15 और 25 के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे, 15 इज एक्चुअली 60% ऑफ 25। भाई 15/25 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 60%। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एल का जितना भी शेयर होगा, एल का जितना भी शेयर होगा उसका 60% एम का शेयर होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ, अब तो बोल सकता हूँ, अब तो मैंने आपको समझा दिया एक एग्जाम्पल लेके भी कि भाई एम जो है वो एल का 60% है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना कि भाई एम जो है वो एल का 60% है, तो जो एन है, एन ये भी एम का 60% होना चाहिए, 60% ऑफ एम, बोलो हाँ या ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये हमारा, मान लो ये दो हमारे पेयर है, ये दो पेयर है, इन दोनों पेयर का जो रिश्ता है वो सेम है। क्या है, सेम। एल और एम का जो रिश्ता है वो सेम है, एम और एन का जो रिश्ता है वो सेम है। अच्छा ठीक है, अगर एम एल का 60% है तो एन भी एम का 60% होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। आपको दिख रहा है ना 5:3 होना चाहिए। तो एन जो है, एन की बात कर रहा हूँ, इस एन की, दिस शुड ऑल्सो बी 60% ऑफ एम, बोलो हाँ या ना, यही होना चाहिए, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, देखो देखो देखो, आपको पता है कि एल और एम का रिलेशन कितना है, 5:3, कितना है 5:3। अगर मुझे एन का शेयर निकालना है, क्योंकि मुझे भाई मेन तो वही निकालना है, क्या निकालना है, मेन तो एन निकालना है। एल और एम 5:3 है और एम और एन भी 5:3 है। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने ये निकाल लिया कि n is 60% ऑफ m, n is 60% ऑफ m, आपने निकाल लिया। ये सुनो, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि n is 60% ऑफ m, कैसे निकाला आपने, एक बार दोबारा देखते हैं। मुझे पता है बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या था कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन m एंड n, m और n, एक तो मेरा गला खराब है, मुझे लग रहा है कि m और n सेम साउंड कर रहे हैं, ठीक है। m और n, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन m और n शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन l एंड m,
एल और एम के बीच में जो रेशियो है वही रेशियो एम और एन के बीच में होनी चाहिए। तो आपने देखा कि एल और एम के बीच में क्या रेशियो है 5:3 की, क्या रेशियो है 5:3 की, वही रेशियो एम और एन के बीच में होनी चाहिए 5:3। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आपको पता है कॉमन फैक्टर है आपका एम, क्या फैक्टर है एम, तो उसका यूज़ करके ही आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है आपको एन का शेयर निकालना है, एन की रेशियो निकालनी है। बिल्कुल सही बात है। तो सुनो मेरी बात सुनो, देखो m का क्या है, m इज 60% ऑफ l, m इज 60% ऑफ l। कैसे निकाला आपने कि भाई m का जो ये रेशियो नंबर है दैट इज 3 है, ठीक है। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 60%। तो जो भी l का शेयर होगा उसका 60% शेयर किसका होगा, m का। मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया 40 रुपीज़ का, सही बात है। L को जितना भी मिलेगा उसका 60% किसको मिलेगा, M को। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में भी वही रिलेशन है जो L और M के बीच में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो N है, द सेकेंड नंबर N इज 60% ऑफ M। बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, वही सेम तो चीज़ है कि 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 60%। बिल्कुल सही बात है कि भाई n इज 60% ऑफ n, बिल्कुल सही बात है, ये सुनो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर m अब 3 हो गया, क्या हो गया 3, अगर m 3 है तो मुझे बताओ n कितना होगा, n विल बी 60% ऑफ 3 विच इज इक्वल्स टू 1.8। बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता भाई, मुझे एक बात बताओ 5:3 लिखूँ या 3:1/8, क्या फ़र्क है, नहीं कोई फ़र्क नहीं है। सर क्या लिख दिया, ये ध्यान से मेरी बात सुनो, आपने क्या लिखा था यहाँ पे, आपने यहाँ पे लिखा 5:3, m और n के बीच में 5:3 का रिलेशन होना चाहिए, 5:3 का रिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि एक्चुअली में जो m का रेशियो नंबर है दैट इज 3, क्या है 3, तो भाई जो आपका n है वो 1.8 हो जाएगा। कैसे, देखो 5 का 60% इज 3, 5 का 60% 3 है, तो 3 का 60% इज 1.8 ना। भाई मैथ्स का जो खेल खेल रहे हैं ना बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। कितना आ गया 1.8, बस। तो इसका मतलब आपकी न्यू रेशियो क्या है 5:3:1.8। कितना आ गया 5:3:1.8, हाँ जी यही है। सर ये कैसे है, मैं आपको बताता हूँ कैसे है। देखो ये है आपका कौन, ये है L, M और N। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ L और M के बीच में क्या 5:3 का रिलेशन है, हाँ जी है, बिल्कुल है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या m और n के बीच में 5:3 का रिलेशन है। देखो m और n क्या है 3:1.8, 3:1.8, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपको रिलेशन किसका निकालना है 5:3 का, किसका निकालना है 5:3 का। देखो 5:3 या 3:1.8, 5:3 या 3:1.8 एक ही बात है। कैसे, मैं कह रहा हूँ इसका 60% कितना होता है 3, इसका 60% कितना होता है 1.8, तो एक ही तो बात है, दोनों को 60% से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, हाँ जी यही आएगा। तो बस अगर आप देखो तो आपने कुछ खास नहीं किया, बस आपने क्या निकाला कि जो कॉमन फैक्टर है, इस कॉमन फैक्टर का L के साथ क्या रिलेशन है, इस कॉमन फैक्टर का L के साथ रिलेशन है कि भाई ये उसका 60% है, तो बस N भी क्या होगा M का 60%, बस 3 का 60% 1.8। थोड़ा बहुत समझ में आया। अब क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है तो अगर मुझे इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 5 से अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा आपका 9। क्या आ जाएगा 9। अब देखो अब तो और क्लियर है, देखो L M N, अच्छा ठीक है। L और M के बीच में क्या है 25:15, 5 से कट कर सकते हो तो 5 5 5 5:3, बिल्कुल सही। और M और N इनके बीच में क्या है 15:9, तो 3 से कट कर सकते हो 3 5 3 3, आ रहा है या नहीं आ रहा, अब तो क्लियर है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको बस जो कॉमन फैक्टर है उसका रिश्ता निकालना है दोनों साइड। कैसे, आपको दे रखा था यहाँ पे कॉमन फैक्टर M है, तो आपने निकाला M का L के साथ क्या रिश्ता है कि वो उसका 60% है, क्या है 60%। तो जो सेकंड नंबर है n, यहाँ पे m जो है वो सेकंड नंबर है, यहाँ पे n जो है वो सेकंड नंबर है, सो n शुड बी 60% ऑफ m, येस और नो। तो बस आपने निकाला कि भाई m का 60%, अब m 3 है तो उसका 60% 1.8, बस आपने निकाल लिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई, राइट। बस सिंपल सा चीज़ था, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ी सी मैथ्स है, 1-2 बार खुद से ट्राई करोगे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। सो दोस्तों आज जो हमने क्वेश्चंस करे हैं
आज जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वो ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े से अटपटे से थे, थोड़े से अलग से थे, जिनको करने में बहुत मज़ा आता है। तो पहले मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए पहले की 2 क्लास में, और आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ लो कि आपका न्यू पीएसआर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपसे बन जाएगा, आपसे सॉल्व हो जाएगा। मज़ा आया? वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब, जो भी चीज़ें हैं आपको पता है वो कर देना, ठीक है। सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी कंसिस्टेंटली, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।